नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक से हिंदी व्याकरण पाठ 5 शब्द ज्ञान का टॉपिक पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 6 टॉपिक हम पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शब्द युग्म, यानी जोड़ा। एक तरह से शब्द युग्म, वर्ड्स विच गो इन पेयर्स, यानी ऐसे शब्द जो जोड़े में, पेयर्स में, युग्म में इस्तेमाल होते हैं। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में जोड़े में प्रयोग होने वाले शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्दों का जोड़ा, शब्द युग्म मतलब शब्दों का जोड़ा, तो उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। यानी जोड़ा क्या होता है? दो चीज़। जोड़े में क्या होती है? दो चीज़। जैसे हम जूतों का जोड़ा, तो उसमें दो जूते होते हैं। जैसे गांव गांव, दाल रोटी, पाप पुण्य आदि। इसमें देखिए गांव गांव में दो शब्द हैं, दाल रोटी में दो शब्द, यानी शब्द का जोड़ा है। पाप पुण्य शब्दों का जोड़ा, ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। हम शब्द युग्म दो प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द युग्म। तो शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? शब्द युग्म दो प्रकार के होते हैं। पहला पुनरुक्त शब्द और दूसरा शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द वे शब्द जिनमें एक ही शब्द को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जोड़े में एक ही शब्द को हम दो बार बोलेंगे। जैसे गांव गांव, तो अलग अलग शब्द का जोड़ा नहीं होगा, एक ही शब्द का जोड़ा होगा, सेम शब्द का। पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। ये तो आसान है, क्या आपको ये समझ आया? जब एक ही शब्द को, एक जैसे शब्द को दो बार बोला जाता है और उसी से जोड़ा बनता है शब्द युग्म का, तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं, पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे घर घर, जोड़े में क्या है? दोनों शब्द एक ही है, घर ही है। घर घर, रोते रोते आदि। इनका प्रयोग अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए होता है। नीचे कुछ पुनरुक्त शब्द वाक्य प्रयोग सहित दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। यानी शब्द भी हैं और वाक्य कैसे इनका प्रयोग होगा वो वाक्य भी दिए हैं, जिससे हम इन्हें आसानी से समझ सकें। पहला है गांव गांव। बाढ़ पीड़ितों के लिए गांव गांव से चंदा इकट्ठा किया गया है। तो यहाँ गांव गांव से का क्या मतलब निकला कि हर एक गांव से, मतलब काफ़ी गांव से, गांव गांव से चंदा इकट्ठा किया गया। रंग रंग, भारत महोत्सव में रंग रंग के वेशधारी लोग आए थे। बड़े बड़े, गरिमा ने बड़े बड़े फूल चुन लिए। पके पके, बंदर ने पके पके जामुन गिरा दिए। कौन कौन, बैठक में कौन कौन नहीं आया था। देखते देखते, देखते देखते चोर गायब हो गया। रातों रात, ये देखिए ये एक ही, आखिर दोनों शब्द में रात ही है, यहाँ प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है। रातों रात, दुर्घटना की खबर रातों रात गांव में फैल गई। तो ऐसे शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। अगला है शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्दों में एक ही शब्द का जोड़े में प्रयोग होता है। अभी हमने पुनरुक्त शब्द पढ़े, तो इसमें क्या पढ़ा? एक ही शब्द का जोड़े में, यानी दो बार प्रयोग होता है। जबकि शब्द युग्म में मिलते जुलते, समानार्थी, विलोम, निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें अलग अलग शब्द होते हैं, वो एक दूसरे से मेल खाने वाले मिलते जुलते हो सकते हैं, या समानार्थी हो सकते हैं, या विलोम शब्द भी हो सकते हैं। वह शब्द शब्द युग्म में आते हैं। नीचे इनके ऐसे शब्द दिए हैं, हम पढ़ते हैं। पहला है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म, यानी जिनके अर्थ एक जैसे हो, ऐसे शब्दों वाले शब्द युग्म। दीन दुखी, हमें दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। अन्न जल, स्त्रियां करवा चौथ पर अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। धर्म कर्म, मनुष्य को अपने धर्म कर्म का ख्याल रखना चाहिए। काम काज, तुम्हें घर और बाहर दोनों जगह का काम काज देखना है। खेल खेल कूद, विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता थी। पशु पक्षी, हमें पशु पक्षियों को नहीं सताना चाहिए।
स्वागत सत्कार, बारातियों का खूब स्वागत सत्कार किया गया। समानार्थी शब्दों से बने शब्द युग्म। कटी फटी, माँ ने कटी फटी चादर वापस भेज दी। सीधा सादा, मोहन बहुत सीधा सादा बालक है। रंग बिरंगे, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। फटा पुराना, दादी माँ ने एक फटा पुराना थैला निकाला। खेल तमाशा, मेले में खेल तमाशे हो रहे थे। रूखा सूखा, भारत में अनेक लोग रूखा सूखा खाकर जीते हैं। देवी देवता, हमारे अनेक देवी देवता हैं। विलोम शब्दों से बने शब्द युग्म। हानि लाभ, हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। आय व्यय, हमें अपनी आय व्यय का ब्यौरा रखना चाहिए। ऊपर नीचे, बच्चे ऊपर नीचे भाग रहे थे। माता पिता, हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। सुबह शाम, सुबह शाम टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऊंच नीच, हमें अपने मन में ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए। नया पुराना, दीपावली पर नए पुराने सभी सामान की सफाई हो जाती है। सार्थक और निरर्थक शब्दों से बने शब्द युग्म। सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ हो ऐसे शब्द, निरर्थक यानी जिनका कोई अर्थ ना हो ऐसे शब्द। चाय वाय, यहाँ चाय से अर्थ है एक पेय पदार्थ। चाय वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं है। मामी जी चाय वाय तो पिलवाइए। कागज वागज, साक्षात्कार के लिए सभी कागज वागज संभाल लो। सज धज, बंटी की बारात सज धज कर निकली। तरबतर, मजदूर पसीने से तरबतर था। भीड़ भाड़, बेटे बाजार में भीड़ भाड़ से दूर रहना। चुपचाप, अजय मुंह लटकाए चुपचाप चला गया। भारी भरकम, खली का शरीर भारी भरकम है। निरर्थक शब्दों से बने शब्द युग्म। ऊट पटांग, तुम्हारे ऊट पटांग कामों से विद्यालय की बदनामी हो रही है। हक्का बक्का, पुलिस को सामने देखकर चोर हक्का बक्का रह गया। अनाप शनाप, त्यागी क्रोध में अनाप शनाप बक रहा था। अफरा तफरी, जिलाधिकारी के आने से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। अंट संट, देवेंद्र शराब पीकर अंट संट बकने लगा। यहाँ कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। मैं डैश की यात्रा कर चुका हूँ, देश विदेश या रातों रात। इसका जवाब होगा मैं देश विदेश की यात्रा कर चुका हूँ। जीवन में डैश आता रहता है, दाल चावल या सुख दुख। इसका जवाब है यस, सुख दुख। जीवन में सुख दुख आता रहता है। नीचे दिए गए शब्दों से शब्द युग्म बनाइए। रातों रात, चलते चलते। ऐसे आप बाकी शब्दों के शब्द युग्म कमेंट्स में बताइएगा। आज की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण शब्द युग्म पढ़ा। आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।